ज्वाली उपमंडल के विकास खंड नगरोटा सूर्याके के तहत एक मामला सामने आया है, जहां राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि विकास खंड में सीमेंट वाले बैच लगवाने हेतु कोटेशन के लिए विज्ञापन दिया गया था, जो कि 2 दिसंबर को एक समाचार पत्र में दिया गया था, जिसकी अवधि 3 दिसंबर 11 बजे तक रखी गई थी। जबकि नियम ये बनता है कि विज्ञापन लगभग 10 से 15 दिन पहले दिया जाना चाहिए, जिसमें कि नियमों की अवहेलना करते हुए ज्यादा कीमत की कोटेशन को फाइनल कर लिया गया, जिसकी शिकायत मिलने पर इस मामले की शिकायत मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि 1 महीना हो जाने के बाद भी विकास खंड अधिकारी ने इस टेंडर को रद्द नहीं किया और न ही दोबारा विज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि नियम के तहत कम कीमत वाली कोटेशन को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, जिसके तहत कहीं न कहीं विकास खंड अधिकारी सवालों के घेरे में है। नमस्कार साथियों, मैं राइट फाउंडेशन इकाई बिलासपुर का अध्यक्ष आज आपको ऐसे मामले से अवगत करा रहे हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आज जो यह मामला है वह ज्वाली विधानसभा नगरोटा सूरिया ब्लॉक का है। इसमें जो हाई रेट की कोटेशन है उसको पास कर दिया गया था और जो कम रेट की जो कोटेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इस कोटेशन में जो रेट का जो फर्क था लगभग 600 रुपए का था, जिसमें अब यह किन कारणों से हाई रेट की कोटेशन को पास किया गया ये तो अधिकारी जानते हैं जिन्होंने पास किया, या फिर इनके ऊपर कोई नेताओं का ऐसा दबाव था कि अपने चहेतों को ही इस कोटेशन को देना था, इस काम को देना था। अब इस संदर्भ में बीडीओ नगरोटा सूरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस कोटेशन को कैंसिल कर देंगे। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि हम इस कोटेशन को कैंसिल कर देंगे, परंतु वो इसकी रिटर्न में कोई प्रतिलिपि पार्टी को नहीं दे रहे हैं। यह मामला सामने आया था। इसमें क्यों वो रिटर्न कॉपी नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस मामले में आज हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को मेल डालेंगे, इस मामले में मेल डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रिटर्न प्रतिलिपि उन पार्टी को नहीं दी जा रही है। क्या चहेतों को फायदा देने के लिए उस कोटेशन को पास किया गया था? और हैरानी की बात तो यह है कि जिस दिन टेंडर इनवाइटिंग कोटेशन जो नोटिस था, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट थी वो 2/12/2021 को दी गई थी। ये देख सकते हैं आप, 2/12/2021 को दी गई थी और 3/12/2021 को टेंडर के ये जो कोटेशन थी ये मंगवा ली गई थी। हालांकि नियम यह बनता है कि 7 से 10 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट दी जानी चाहिए और एडवर्टाइजमेंट ऐसे पेपर में दी गई जिसे पढ़ता ही कोई नहीं है। कोई ऐसे नेशनलाइज पेपर में क्यों नहीं दी गई? ये तो सीधा सा कनेक्शन लग रहा है कि किसी चहेते को फायदा पहुंचाना है, नियमों को दरकिनार करके। अब इसमें जो हाई रेट की कोटेशन जिसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये वो हाई रेट की कोटेशन है। ये देखिए, ये हाई रेट की कोटेशन है जिसको पास कर दिया गया। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा किस प्रकार से हुआ, क्या कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बनी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कि कौन नेता इनके पीछे हैं जो इनको ऐसा काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए माननीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से निवेदन है कि इस विषय में कार्रवाई की जाए और जो उचित जो निर्णय एक्शन है वो उस अधिकारी पे लिया जाए जिसने इतनी बड़ी गलती की है। धन्यवाद। वहीं बीडीसी सुरेंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के चहेतों को ही यह टेंडर दिया जाना तय था, इसलिए ज्यादा कीमत की क्वाटेशन पास की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहेगी, परंतु अधिकारियों को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। आज का मुद्दा जो है वह नगरोटा सूरिया ब्लॉक का है, क्योंकि नगरोटा सूरिया ब्लॉक जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जितने भी अधिकारी हैं वह सब लोग जो हैं इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हम बात करना चाहते हैं हमारी बीडीसीबी का निधि का है, जो है हम पंचायती राज के द्वारा हमें फंड दिया गया था, जो एक टेंडर प्रक्रिया होनी थी, जिस टेंडर प्रक्रिया में पूरी तरह से घोटाला हुआ है।
2 दिसंबर की बात करते हैं हम। 2 दिसंबर को नगरोटा सुरियां ब्लॉक के माध्यम से जो वीडियो माध्यम नगरोटा सुरियां हैं उनके माध्यम से 2 तारीख को टेंडर की प्रक्रिया निकलती है, जबकि दैनिक भास्कर एक ही न्यूज़ में वह खबर छपती है, क्योंकि दैनिक भास्कर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लोग पढ़ सकते हों और ज़्यादा लोग पढ़ते भी नहीं है उस न्यूज़पेपर को। और तीसरे दिन जो 3 तारीख है उसी दिन जो टेंडर प्रक्रिया जारी हो जाती है और टेंडर प्रक्रिया जो 3 बजे तक चलती है उसमें से जो लोअर कोटेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अगर लोअर कोटेशन कैंसिल कर दी जाती है तो उसी दिन उन्होंने रजिस्टर पे लगा के क्यों नहीं डिस्पैच नंबर डाला और क्यों नहीं उस कोटेशन को, क्योंकि जो बीडीओ मैडम है वह राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, वह अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं और जो वहाँ पे जो कमेटी के मेंबर थे वो भी बराबर के उसी कमेटी के दोषी हैं, क्योंकि उन लोगों को 1 महीना हो गया आज क्यों नहीं वो रद्द हुई, आखिरकार क्यों बार बार उस को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है और आखिरकार हमारे बीडीसी के फंड को क्यों नगरोटा सुरियां के द्वारा ही जारी किया जाता है, क्यों नहीं उनको पावरें दी जाती कि अपना फंड खुद लगाएं। ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला है जिसमें कि बीडीओ मैडम जो है अपने मुझे लगता है अधिकारों को भूल गए हैं, अपने नियमों को भूल गए हैं वो और राजनीति ही करनी है बीडीओ मैडम। तो आप कृपया करके राजनीति में आ जाइए क्योंकि आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे भी नगरोटा सुरियां ब्लॉक तो है भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है और जब कभी भी आपको किसी काम के लिए बोले तो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। जिस बीडीओ ब्लॉक को उस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है वो क्या काम करवाएंगे। और मैं रही साथ में बात माननीय श्री अर्जुन ठाकुर जी को, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपका जितना पैसा है ये सारा का सारा जो है ज्वाड़ी में वो भ्रष्टाचार पे लग रहा है और आप लोग लगवा रहे हैं उस चीज़ को, जिसके मेरे पास प्रमाणिक सबूत भी हैं और मैं निष्पक्षता से मैं अपनी जांच एजेंसियों के सामने उन चीज़ों को रख सकता हूं और बाकायदा डिबेट के द्वारा भी मैं ये बातें बता सकता हूं। नगरोटा सुरियां में टाइल लगी हैं, जो भी फंड के द्वारा लगी है उसमें घोटाला हुआ 18 रुपये 25 पैसे कौन सी टाइलें लगा दी गई, जबकि टाइलों का रेट आप 9 रुपये और 10 रुपये आम मार्केट में चल रहा है। ऐसा क्या रेट आ गया कि 18 रुपये तक पहुंच गई वो टाइल। और भी कई संगीन मामले हैं जिसमें कि हमारा नडोली पंचायत का भी एक मामला है, बहुत बड़ा मामला है जिसमें 2.5 करोड़ का एक भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि जो रास्ता पहले इस बारे बीडीसी उपाध्यक्ष दिनेश अत्री से बात की गई। उन्होंने कहा कि आई हुई क्वोटेशन नियमों के विपरीत थी। इसी बात को देखते हुए कमेटी ने इस टेंडर को रद्द करने का निर्णय लिया है तथा पंचायत स्तर पर ही बैच लगाए जाएंगे। वहीं जब विकास खंड अधिकारी सुषमा देवी से बात हुई, उन्होंने बताया नियमों को ध्यान में रखकर इस टेंडर को रद्द किया गया है। साथ अब सॉफ्टवेयर की सहायता से पंचायत स्तर जियो टैगिंग के आधार पर बैच लगवाए जाएंगे।